खुदा का फरिश्ता था जो इंसान के रूप में आया था मेरे लिए। यकीन माने ये मेरे लिए एक मुआज़ा था। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज मुझे आपके भाई को यूके में 1 साल हो चुका है। तो क्योंकि आज जो तारीख है वो है 11 सितंबर 2024 और मैं लैंड किया था यूके में 11 सितंबर 2023 को। तो ये सफ़र बड़ा ही यादगार था है। 1 साल में क्या क्या हुआ, कैसे ज़िंदगी गुजरी, क्या मेरा एक्सपीरियंस है, कैसे मैंने अपना ये 1 साल तय किया, मैं इस व्लॉग में आपको बताऊंगा। ठीक है, कैसे मैंने जॉब फाइंड की, कैसे मुझे अकोमोडेशन मिली, ईच एंड एवरीथिंग। तो ये वीडियो पूरी देखिएगा और आप श्योर एंजॉय करेंगे मेरी वीडियो। तो भाई आपका भाई 11 सितंबर 2023 को था कराची एयरपोर्ट से। मैंने फ़्लाइट ली और इमिग्रेशन वगैरह क्लियर हुई सब कुछ। तो देन फिर मैं पहुंचा तुर्की, क्योंकि मेरी जो फ़्लाइट थी वो थी कैलम वाया तुर्की। ठीक है, तो वहाँ से फिर आपके भाई जब लैंड किया लंदन, जहाँ पर लैंड किया था ना वो एयरपोर्ट का नाम था क्या, स्टैनस्टेड एयरपोर्ट लंदन। ठीक है, वहाँ पर मेरी फ़्लाइट लैंड की थी। वहाँ से फिर मैंने सेंट्रल लंदन के लिए टिकट ली। तो मैं पहुँचा विक्टोरिया कोस्ट स्टेशन। ठीक है, तो भी मैं विक्टोरिया कोस्ट स्टेशन पहुँचा ही हूँ तो वहाँ पर मुझे एक भाई मिल गए। उसका नाम है किरण और वो बंदा इंडिया से है। वो उस बंदे ने मेरी हेल्प की। ठीक है, अब आप कहेंगे कैसे हेल्प की, मैं बताता हूँ। क्योंकि यकीन माने ये मेरे लिए एक मुआज़ा था। तो मैं किसी बंदे को नहीं जानता था, जस्ट मेरा एक फ्रेंड था। वो कह ले सेंट्रल लंदन में ही रह रहा है, ओकाशा। उसने मेरी हेल्प की, या उस पर्सन ने जो मेरे लिए बिल्कुल अननोन था, किरण, वो समझ ले खुदा का फरिश्ता था जो इंसान के रूप में आया था मेरे लिए। तो मैंने उस बंदे को बताया कि भाई यहाँ से ना सिम कहाँ से लेते हैं। मैंने उससे पूछा तो ही सेड कि ये पास ही शॉप है। बस इस तरीके से हमारी बात का आगाज़ हुआ। तो उसने बोला अभी नए आए हो पाकिस्तान से। मैंने बोला जी, असल में उसका कोई फ्रेंड आया था कैलम लंदन, वो उस बंदे को आया था रिसीव करने। वो बेसिकली कार्डिफ से था और ख़ुद वो कार्डिफ में रह रहा था और मैंने भी कार्डिफ जाना था क्योंकि मेरी यूनिवर्सिटी थी कार्डिफ में। सो उस बंदे ने मेरी हेल्प की। ही सेड कि भाई मैंने भी कल कार्डिफ जाना है, तो मैं आप ऐसे करो, अगर आपको कार्डिफ का नहीं पता रास्ता वगैरह तो आप मेरे साथ चलो। मैंने कहा ये तो गुड हो गया। तो नेक्स्ट डे मैं उसके साथ आया कार्डिफ आने के बाद अब ज़रा आप खुद देखें, एक बंदा जो आपको बिल्कुल भी नहीं जानता, आपने कभी लाइफ में नहीं मिले, और वो बंदा आप पे इतना ट्रस्ट खा के वो बंदा आपको अब कहलें कि लंदन से कार्डिफ भी लिया अपने साथ। और फिर उसने मुझे बोला कि भाई जब तक आपको अकोमोडेशन नहीं मिलती तब तक आप मेरे पास रह लो, हफ्ता 10 दिन जितना भी टाइम है। तो मैंने बोला ठीक है। तो मैं तकरीबन उसके पास रुका 1 हफ़्ता और 1 हफ़्ते के बाद ही 6 दिनों के बाद मुझे मेरी अपनी खुद की अकोमोडेशन मिल गई। ठीक है, और जो मेरे अकोमोडेशन का रेंट था वो था 300 पाउंड्स इंक्लूडिंग एवरीथिंग। या अच्छा, मुझे अपनी अकोमोडेशन मिल गई। अकोमोडेशन मिलने के बाद फिर जो आप कह लें कि होती हैं कह लें कुछ ज़रूरी चीज़ें, मैंने फिर यूनिवर्सिटी के अपना BRP वगैरह कलेक्ट किया, अपना बैंक अकाउंट ओपन करवाया। तब ये सारी चीज़ें करके फिर मैं अप्लाई करने लगा जॉब्स के लिए। तो मैंने मैकडोनल्ड के अंदर जॉब को अप्लाई किया 27 सितंबर को। तो अगले दिन का मुझे इंटरव्यू की ईमेल आ गई। मैं इंटरव्यू देने गया तो इंटरव्यू मेरा क्लियर हो गया। तो जो मेरा फर्स्ट डे था मैकडोनल्ड की जॉब का वो था मेरा 10 अक्टूबर 2023। तो तब से फिर मैं मैकडोनल्ड में काम कर रहा हूँ। और चलें जी, यहाँ पर मेरा अकोमोडेशन का मसला हल हो गया। फिर मुझे जॉब मिल गई। जब जॉब मिली तो फिर मेरी यूनिवर्सिटी की फ़ीस वगैरह उतरना स्टार्ट की। तो आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी हद तक टेंशन ख़त्म होती गई। और पहले मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन थी, फ़ीस मैं कैसे पे करूँगा, लिविंग कॉस्ट, ये वो सब कुछ ना। तो डे बाय डे अल्लाह पाक ने करम किया। तो उसके बाद मेरी जब फ़ीस उतरी यूनिवर्सिटी की तो तकरीबन 21 जनवरी फिर मार्च था या तो 21 मार्च को हमारी तमाम क्लासेस भी कंप्लीट हो गई। तो जस्ट ऑनलाइन प्रेजेंटेशन वगैरह होती है वो हम लोग सबमिट करवाते हैं। तो अभी मुझे 1 महीना रह गया तो मैं ग्रेजुएट हो जाएगा आपका भाई। ठीक है, इसी मंथ इंशाल्लाह। अब फाइनल प्रोजेक्ट है, अब उसके ऊपर काम जारी है। और बीच के अंदर फिर अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड है फिज़ियोथेरेपी से रिलेटेड, मैं फ़िज़ियोथेरेपिस्ट हूँ। तो बीच के अंदर यूनिवर्सिटी ही की तरफ से मुझे एक फुटबॉल क्लब के साथ भी मैंने एज अ स्पोर्ट्स फिज़ियोथेरेपिस्ट काम किया। तो उसका भी अल्हम्दुलिल्लाह यूके का फ़िज़ियो का एक्सपीरियंस गेन किया। और बीच के अंदर तकरीबन जब मुझे समर वेकेशंस हुई तब भी मैंने
मैं अल्बानिया गया तकरीबन जुलाई में। 2 जुलाई से लेके 6-7 जुलाई तक मैंने अल्बानिया का टूर किया अपने फ्रेंड्स के साथ, यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स के साथ। और उसके बाद फिर नेक्स्ट मंथ अगस्त में मैंने अप्लाई कर दिया शेंजन वीज़ा के लिए अप्लाई किया। तो फिर मैं गया जर्मनी, वहाँ पर मैं 4 से 5 दिन मैं रुका। 4 से 5 दिन के बाद फिर मैं वापस आया अपनी कंट्री इधर यूके। अच्छा, तो बीच में आपके भाई का फ़ोन ख़राब हो गया। फ़ोन ख़राब होने की स्टोरी ये थी कि जो मैं पाकिस्तान से फ़ोन लेके आया हुआ था, मैं बना रहा था बिरयानी बनाते हुए जो मैंने चावल रखे थे भगो के, उसके अंदर मेरा फ़ोन गिर गया। फिर नेक्स्ट डे आपके भाई ने न्यू फ़ोन लिया 14 Pro Max, डीप पर्पल कलर में है। तो मैंने वो फ़ोन लिया। फ़ोन लेने के बाद उसी से वीडियो बनाता होता हूँ, ये जो व्लॉग्स वगैरह बनाता होता हूँ, आप लोगों से इन टच रहता हूँ। और हाँ, बीच में जब मैं मैकडोनल्ड में जॉब मिली तो मैकडोनल्ड जहाँ पर मैं रह रहा हूँ वहाँ से तकरीबन अगर मैं बाय वॉक जाऊँ तो 1.5 घंटा दूर है। तो फिर आपके भाई ने साइकिल लिया और क्या हुआ, पहला साइकिल मिल गया चोरी का। मुझे नहीं पता था कि ये चोरी का, क्योंकि मेरा तो पहला एक्सपीरियंस था, मुझे नहीं आइडिया था कि यहाँ पर भी ऐसे चोरियाँ होती हैं। तो मैंने ख़रीद लिया। 1 हफ़्ते के बाद ये अंकल आ गए, कहते बेटा ये तो साइकिल मेरे पोते का है। मैंने कहा अंकल जी आप ले जाएं, मुझे नहीं पता, मैंने एक बंदे से लिया है, तो उसने मुझे 20 पाउंड का दिया था। तो खैर फिर मैंने एक न्यू साइकिल लिया एक शॉप से, तो वो साइकिल बिल्कुल ठीक चल रहा है। जो अब क्या करना है, मैंने अब यहाँ पर अपनी स्टडी कंप्लीट करनी है। तो अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद फिर देखो, अब मेरे पास एक ऑप्शन है PSW का। तो मैं PSW के ऊपर जाऊँगा, या अगर मुझे स्पॉन्सरशिप जॉब मिल जाती है कह हेल्थ सेक्टर में या मेरे फिजियो में, किसी के अंदर भी अगर मुझे स्पॉन्सरशिप जॉब मिल जाती है तो ऑफ कोर्स मैं स्पॉन्सरशिप जॉब को ज़्यादा प्रेफर करूँगा एज़ कम्पेयर टू PSW के ऊपर 3000 पाउंड खर्च करने के बजाय। तो देखें आगे अल्लाह पाक को क्या मंजूर होता है। लेकिन अभी तक की मेरी जो यूके की जर्नी है बहुत अच्छी रही है, यकीन माने। अगर मैं ये पाकिस्तान में होता तो मैं यूरोप का ट्रिप नहीं कर सकता था। आप ज़रा ये देखें, अभी 1 साल के अंदर अपनी स्टडी को करते करते मैंने अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सिटी की फ़ीस भी दी, साथ में यूरोप के मैंने 2 ट्रिप भी मार लिए। मैं अल्बानिया भी गया, मैं जर्मनी भी गया, साथ में शेंजन वीज़ा भी आ गया मेरे पास। और उसके अलावा मैंने iPhone 14 Pro Max लिया और एक अच्छी लाइफस्टाइल है अल्हम्दुलिल्लाह। मेहनत है, ज़ाहिर सी बात है, मेहनत करते हैं तो आपको उसका फल मिलता है। अगर आप लोगों को चांस मिल रहा है लाजमी यूके आने का, इट इज़ रियली वर्थ इट। स्पेशली मेरे लिए तो बहुत था, आप कहने वर्थ इट, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें की जो मैं पाकिस्तान में नहीं कर सकता था, इवन कि इमेजिन में नहीं कर सकता था। स्पॉन्सरशिप अगर अल्लाह ना करे नहीं मिलती तो दैन फिर मुझे जाना पड़ेगा PSW के लिए। और PSW ये होता है कि आपके पास 2 साल का वीज़ा होता है, उस साल के अंदर 2 साल के अंदर आपने स्पॉन्सरशिप फाइंड करनी होती है अपनी फील्ड से रिलेटेड, ठीक है। जब आपको स्पॉन्सरशिप मिल जाती है दैन फिर आप 5 साल उस पर रहते हो, स्पॉन्सरशिप जॉब करते हो और यूके में अपनी लाइफ को एंजॉय करते हो। तो जी यहाँ पर मैं वीडियो का अख्ताम करता हूँ और इन शॉर्ट समरी में मैं ये बताता हूँ कि जी यूके का सफ़र बहुत अच्छा रहा मेरा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अपनी ज़िंदगी के इस फैसले से बहुत खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगा कि अगर यूके नहीं तो कोई और कंट्री जहाँ पर भी आप लोगों को मौका मिल रहा है तो इस मौके को मत गंवाएं और इस मौके से फ़ायदा उठाएँ। और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी सेटिस्फाइड, 1000% सेटिस्फाइड विद माई डिसीजन। तो जी इसके साथ मैं वीडियो का अख्ताम करता हूँ। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अभी नेक्स्ट व्लॉग में। आप सबका बहुत शुक्रिया यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मिलते रहेंगे न्यू इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।